कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आज घर पे जब मैं प्यार के बारे में बात कर रही थी तो तुम बहुत डिस्टर्ब लग रहे थे। कुछ हुआ है क्या? मधु ने राज से धीमी आवाज में पूछा। ये सवाल सुनते ही राज खड़ा हो जाता है। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? ठीक है, मत बताना। आई एम सॉरी, मधु ने उठते हुए कहा। तुम बैठो यहीं, मैं अभी आता हूं, बोलकर राज वहां से चला जाता है। हे भगवान, मैंने कुछ ज्यादा ही पर्सनल बात पूछ ली, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए था। ये अब उसको ज्यादा बुरा ना लगा हो, बस मधु ने अपने आप से ही कहा। कुछ देर बाद ये लो, राज ने मधु को कॉफी का एक छोटा सा प्याला पकड़ाते हुए कहा। मधु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि राज के मन में क्या चल रहा है, उसको बुरा लगा या नहीं। मधु ये सब बातें अपनी दिमाग में सोच ही रही थी। तभी राज बोल पड़ा, नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं पूछा, इसमें गलत की क्या बात है? जो तुमने नोटिस किया वही तो पूछा ना। कहां से शुरुआत करूं समझ नहीं आ रहा। राज ने मधु की ओर देखते हुए कहा। तुम बताओ, तुम्हें जैसा बताना है, समझने के लिए मैं हूं ना, मधु ने बड़ी प्यार से राज से कहा। राज ने एक स्माइल मधु को पास की और कहना शुरू किया। मैं जब कॉलेज में था तब मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, आरोही नाम था उसका। तभी मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो मुझे लाइक करती है। मैंने पहले उसको साफ साफ मना कर दिया था। फिर आरोही ने कहा कि जब तक तुम हाँ नहीं बोलते मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसको समझाया भी था बहुत बार, लेकिन वो एक थी जो समझ ही नहीं रही थी। फिर भी हम दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी हमारे बीच। कुछ दिन ये सब ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन बाद मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलने लगे कि क्या तू भी सिंगल ही घूम रहा है? आरोही तेरे पीछे इतनी पागल है तो तू भी उसे एक्सेप्ट कर ले। धीरे धीरे मुझे भी आरोही की आदत लग गई। पहले पहले मैं उसको पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर उसको पसंद करने लगा। आई मीन उसका नेचर, बिहेवियर सब बहुत अच्छा था। फिर मैंने आरोही को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बहुत अच्छे से गए। फिर एक दिन मैंने देखा कि वो किसी लड़के साथ कार में इंटीमेट बोलते बोलते राज रुक गया। फिर आगे क्या हुआ? मधु ने पूछा। मुझे उस वक्त पता नहीं चल रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। उस रात मैं रोया भी था। वो सब यादें मेरे दिल और दिमाग में घूम रही थी। फिर दूसरे दिन मैंने ये सारी बातें आरोही को बताई और उससे जवाब मांगा तो उसने कहा कि उस लड़के के पास तुमसे ज्यादा पैसा है, वो मुझे ज्यादा खुश रखेगा, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। ये बोलकर वो वहां से चली गई। लेकिन मेरे दिमाग से ये सब जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब से मुझे प्यार क्या है वो समझ ही नहीं आता। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जो आरोही के लिए मेरे दिल में था वो प्यार नहीं था, बस एक ना छूटने वाली आदत थी। और उसी वजह से मुझे तकलीफ हुई जब वो मुझे छोड़कर गई। मुझे उसकी इतनी आदत हो चुकी थी ना, जैसे एक ड्रंकर को दारू की होती है। और जब आज इतने दिनों बाद प्यार के बारे में किसी से सुना ना, तो मुझे वो सब मेमोरीज याद आई। राज ने कहा। मधु बस एक टक राज को सिर्फ देखे ही जा रही थी। क्या हुआ, कुछ बोलो, राज ने मधु से कहा। हम क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा मुझे, मधु ने राज पर से नजरें हटाते हुए कहा। हाँ, लेकिन जब तुमसे सुना ना कि प्यार असल में क्या और कैसा होता है, तब मुझे विश्वास हुआ कि आरोही के साथ जो था वो प्यार नहीं, मेरी एक आदत थी। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें कंफ्यूजन होता है, हमें सच में प्यार हुआ है या अट्रैक्शन या फिर किसी शख्स की आदत। राज ने मधु से कहा। हाँ, और इसके वजह से तुम्हें ये लग रहा था कि हर लड़की को अमीर लड़का चाहिए होता है।
राइट, मधु ने राज की ओर देखते हुए कहा। हाँ, इसी वजह से लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। राज ने मधु की आंखों में देखते हुए कहा, डोंट वरी, तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसी लड़की आएगी जो तुम्हें सिखाएगी कि प्यार क्या होता है, और ये एहसास भी दिलाएगी कि दुनिया में बस प्यार ही एक ऐसी चीज है जो सच्ची है। मधु ने कहा। मधु के इस बात पर राज ने एक स्माइल दे दी और कहा, होप सो, वो लड़की जल्दी ही आए, मेरे लाइफ में जरूर आएगी। जब सही समय आएगा ना, तब बहुत सी चीज आसान हो जाती है। अब चलो, बहुत देर हो चुकी है। मधु ने कहा, एक काम करते हैं, बाहर ही कुछ खाते हैं ना प्लीज, वैसे अब तो टाइम भी हो चुका है, और डिनर करने के बाद ना तुम्हें नींद भी आएगी, तो कार में सो जाना। थोड़ी देर, घर जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, राज ने मधु से कहा। मधु ने भी झट से हाँ कर दी। वैसे अब तो टाइम भी हो चुका है, और डिनर करने के बाद ना तुम्हें नींद भी आएगी, तो कार में सो जाना। थोड़ी देर, घर जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, राज ने मधु से कहा। राज ने भी झट से हाँ कर दी। डिनर करने के बाद राज और मधु घर जाने के लिए निकल गए। राज ने हल्की आवाज में गाना शुरू किया। मधु कार के विंडो से बाहर का नजारा देख रही थी। मधु के वो हवा में लहराते बाल उसकी आंखों पर आ रहे थे, और मधु उन्हें अपने हाथों से पीछे करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आज हवाओं का अंदाज भी कुछ बदला बदला सा था। राज ये सब देखकर अकेले में ही मुस्कुरा रहा था। राज को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। राज को लग रहा था कि ये रात का सफर कभी कभी खत्म ना हो, मुझे नींद आ रही है। मधु ने एक उबासी लेते हुए राज से कहा, तो तुम सो जाओ, गाना सुनना है? राज ने पूछा। हाँ, मधु ने कहा, और अपनी आंखें मूंद ली। राज ने गाना शुरू किया। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात होना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात होना हो, लग जा गले। ये खूबसूरत सफर ऐसे ही आगे चलता रहा, कहाँ रह गए हैं ये दोनों? राज की माँ राधा ने कहा। अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो? राज क्या अभी छोटा बच्चा थोड़ी है जो गुम जाएगा, और मधु की चिंता तो मत ही कर, राज के साथ गई है ना? गोविंद ने अपनी पत्नी राधा से कहा। हाँ, फिर भाई का फोन स्विच ऑफ क्यों है? वो तो कभी भी ऐसे फोन बंद नहीं रखते, मानव ने कहा। अरे उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, इसलिए फोन नहीं उठा रहा होगा, दादाजी ने कहा। लेकिन भाई हमेशा पावर बैंक अपने साथ रखते हैं, मानव ने फिर से चिंता जताते हुए दादाजी से कहा। अरे राधा, मधु को कॉल लगा के देखो, दादी जी ने कहा। माँ सोनाली ने उसको भी कॉल लगाया था, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ है। राधा ने कहा। हाँ दादी, हम एक काम करते हैं, मानव और मैं उनको ढूंढने के लिए जाते हैं। सोनाली ने सबसे कहा। हाँ दीदी चलो, अब हम और ऐसे ही नहीं बैठ सकते, आप आइए मैं गाड़ी निकालता हूँ, बोलकर मानव बाहर चला जाता है। बेटा जैसे ही कुछ भी पता चले ना हमें इन्फॉर्म करना, ओके, राधा ने चिंता जताते हुए कहा। हम डोंट वरी बोलकर सोनाली भी वहां से चली गई। तुम बेकार में इतनी चिंता कर रही हो राधा? अरे राज मधु को बनारस घुमाने लेकर गया है, तो थोड़ा टाइम भी तो लगेगा ना, और उसने बताया भी था ना कि लेट होगा, और डिनर भी हम बाहर ही करेंगे, गोविंद ने कहा। आप नहीं समझेंगे एक माँ के दिल को, राधा ने जवाब दिया। राज ने अपनी कार घर से कुछ दूरी बनाकर रोक दी और सोई हुई मधु की और एकटक देखने लगा। अरे मानव, मानव रोको, कार रोको, देखो वो राज की कार है ना? सोनाली ने राज की कार की और इशारा करते हुए कहा। हाँ वो तो भाई की ही कार है, लेकिन वो उन्होंने ऐसे क्यों घर से दूर रोकी है? मानव ने सवाल करते हुए कहा। मुझे क्या पता, चल थोड़ी से जासूसी करते हैं, देखते हैं कि क्या कर रहा है वो, हमें भी तो पता चले कि कार घर से दूर क्यों रोकी है, सोनाली ने मानव से कहा।
मानव और सोनाली कार से नीचे उतर गए और राज की कार की और चलने लगे। सोते हुए कितनी क्यूट दिखती है, बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की तरह। जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, एक अजीब सा सुकून मिलता है। दिल को तुम्हारी इन जुल्फों में उलझना अच्छा लगता है, तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लगता है, तुम्हारी हर बात मानना अच्छा लगता है, तुम्हारा मुझ पर हक जताना अच्छा लगता है, तुम्हारी फिक्र करना मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं ये सब क्या है, क्यों है, लेकिन ये सब इसके पहले मैंने कभी भी फील नहीं किया है। राज ने अपने मन में ही कहा और मधु की और बड़े प्यार से देखने लगा। ये क्या कर रहे हैं भाई? मधु की और बस देखे जा रहे हैं, वो भी बिना हिले डुले। मानव ने सोनाली से कहा और अपने ही माथे पर हाथ मार लिया। चल अब आगे जाते हैं और सामने से हम ही पूछते हैं उसे, सोनाली ने आगे बढ़ते हुए कहा। सोनाली ने राज की कार की विंडो पर नॉक किया। जैसे ही राज ने शीशा नीचे किया, सोनाली ने कहा, तुम कर क्या रहे थे इतनी देर यहाँ, और कार यहाँ क्यों रोकी है? तुम्हारा फोन भी बंद है। पता है घर पर माँ कितनी चिंता कर रही है तुम दोनों की, सोनाली ने राज से धीमी आवाज में कहा। फिर मानव ने भी बोलना शुरू किया। क्या भाई, वहाँ माँ आपकी चिंता कर रही है और आप यहाँ अपनी ही दुनिया में मस्त है। मानव ने थोड़ी तेज आवाज में राज से पूछा। अरे पागल, धीरे बोल, मधु सो रही है, ना जगाएगा क्या? अब उसे मैं सब बताता हूँ घर जाकर, राज ने मानव को डांट लगाते हुए कहा। भाई, मधु को कभी ना कभी जगाना तो पड़ेगा ही ना, या फिर उसको फिर से गोद में उठाकर उसके रूम में सुलाने का इरादा है आपका? मानव ने कहा। अगर ऐसा है तो ठीक है, टेक योर टाइम, हम जाए घर। सोनाली और मानव ने राज को छेड़ते हुए कहा। हुआ आपका मजाक करके दीदी, आप भी, तुम दोनों जाओ घर में, मधु को उठाता हूँ। राज ने सोनाली और मानव से कहा। हम क्यों जाए भला, हम चारों साथ में ही जाएंगे। चलिए अब जगाइए ना मधु को, हमें भी देखना है कि आप कैसे जगाते हो हमारी दोस्त को। मानव ने कहा। 1 मिनट, हमारी दोस्त का क्या मतलब है? वो मेरी कुछ नहीं लगती क्या? राज ने सवाल करते हुए कहा। हमें क्या पता आपके लिए वो दोस्त है या फिर उससे कुछ ज्यादा, मानव ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जिसके कारण ये सब राज को ठीक से सुनाई नहीं दिया। लिव इट, तुम दोनों आ जाना, तुम्हारा जब मन करे मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर राज ने कार स्टार्ट की और वहां से आगे चला गया। ये हो क्या रहा है सब? सोनाली ने कहा। हुआ नहीं है, लेकिन अब हो रहा है धीरे धीरे, मानव ने सोनाली से कहा। क्या हो रहा है? सोनाली ने पूछा। भाई को प्यार हो रहा है दीदी, चलिए अब घर चलते हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे हमारा, मानव ने कहा और दोनों कार में बैठ गए।